जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जहां कल टीम इंडिया की ऐतिहासिक विजय हुई और पूरा देश जीत के जश्न में डूबा हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मतलब अब तक हिंदू त्योहारों पे विशेष समुदाय के लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि अगर कोई भी सेंसिटिव इलाका बन गया, मतलब जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, अगर वहां से हिंदुओं के कोई भी जुलूस निकले, चाहे राम मंदिर का जुलूस हो, चाहे हनुमान का जुलूस हो, चाहे तिरंगा यात्रा हो, मतलब देशभक्ति भी हो, तो वहां पे अगर कोई मस्जिद है, अगर वहां से आप निकल रहे हो तो फिर या तो आप एकदम खामोश होके जाओ, नहीं तो पत्थरबाजी होगी। और पत्थरबाजी होगी, उसके बाद उनके डिफेंस में उतरने वाले इस तथाकथित सेक्युलर गिरोह, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे ओवैसी हो, ये क्यों? सवाल है कि अगर जीत की जश्न हो रही थी, वो भी 10:30 बज रहे थे। अब अगर ये तो सबका है, देश के खिलाड़ियों पे किसको अभिमान नहीं। कल मैंने अपने वीडियो में कहा भी था, रात को ही वीडियो बनाया था, 10:30 बजे ही बनाया था, कि दुआएं हुई हिंदुओं ने, चाहे काशी मंदिर हो, वहां पे विधिवत पूजा हवन हुआ कि देश के खिलाड़ी विजयी हो, और किसी मस्जिदों में भी दुआएं हुई, ऐसा हमने कहा। तो एक तरफ आप कहते हो कि गंगा जमुनी तहजीब, तो गंगा जमुनी तहजीब अगर देश के खिलाड़ी 12 साल के बाद अगर पूरा विश्व फतह करते हैं, तो पूरे जिसको अपने देश से मोहब्बत है उसको जरूर गर्व होता है। मगर अपने देश में ऐसे कौन लोग हैं जिसको कि देश के नाज पे भी तकलीफ है? इन लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। जैसे अभी रोहनिया और अवैध घुसपैठिए जो दिल्ली में एक घर घर सर्च ऑपरेशन चालू हुआ है, मैं तो कहता हूं कि पुलिस प्रशासन को एक क्लास और जोड़ देना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अगर वो ऐसे हिंसात्मक कार्यों में संलिप्त पाया जाता है, चाहे किसी भी राज्य का हो, किसी भी समुदाय का हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उसका जीवन, ऐसा एक कानून बने कि उसका जीवन जेल में ही कट जाए। क्योंकि देश के अमन चैन को बिगाड़ने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति, अब ये सोच दोनों पार्टियों में है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गोडसे का महिमा मंडन करने के लिए प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया। एक बार टिकट दिया, दूसरी बार उनको टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया, जबकि बहुत प्रचंड बहुमत से उन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया था भोपाल से। मगर अब की बार 2024 के चुनाव में उनका टिकट बस इसलिए काट दिया गया कि उन्होंने महिमा मंडन किया था गोडसे का। जबकि वही इमरान मसूद, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टुकड़े टुकड़े, बोटी बोटी काट के फेंकने के इल्जाम में जेल गया था, और उसको
पहले बसपा ने अपने में लिया, फिर समाजवादी पार्टी ने लिया, बाद में कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट देके अब वो इस समय सांसद है। मतलब अब आज सोचने की बात है कि एक तरफ ऐसे उपद्रवी टाइप के व्यक्ति को संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। अब अगर देश में जश्न मनाने की बात है तो ये तो सबका है। खेल प्रेमी ये प्रेरणा आप मतलब हिंदू मुसलमान से आपस में नफरत पालने वाले अब देश से भी नफरत पालने लगे। इसका मतलब ये आपके मुंह पे एक मुखौटा है कि ये देश हमारा है, हम भी अंग्रेजों से लड़के देश को आजाद कराए। मगर आज भी आजादी के 75 साल बाद, देश के विभाजन के 75 साल बाद भी आज जो पाकिस्तान आटे चावल दाल के लिए दर दर भटक रहा है, आज आखिरी सांसें गिन रहा है, उस पाकिस्तान का प्रेम कि कुछ लोगों के मन में ये टीस जरूर थी कि पाकिस्तान लीग मैच से भी बाहर हो गया और वजह थी कि उसको भारत ने हराया। भारत ने पाकिस्तान को हराया, उसकी टीस भारत की जीत के जश्न में जो अपने देशभक्त है उनके खिलाफ तुम सड़कों पे उतर जाओगे, पत्थरबाजी करोगे, दुकानें जला दोगे, लोगों की गाड़ियां जला दिए, ये बिल्कुल गलत है। और अगर अभी आप 20-25% की संख्या में अगर मुस्लिम हैं, अगर आज आपको फिर से जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय क्या कहे कि हम हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हमें पाकिस्तान चाहिए, मगर अपने देश में ये दोगली कांग्रेस और नेहरू और गांधी ने ऐसा षड्यंत्र और कुचक्र रचा। अगर इन लोगों को हिंदुओं के साथ नहीं रहना था, अपने देश का मां भारती का 2 टुकड़ा करने के बाद इनको उसी समय यहां से भेज देना चाहिए था। और कहा भी था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कि जब तक आखिरी मुसलमान अपने देश में रह रहा है तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं माना जाएगा। मैं तो सरकार से अपील करता हूं कि जैसे धारा 370 अवैधानिक था उसको 1 मिनट में उठा के फेंक दिया, वैसा ही पाकिस्तान के बंटवारे को भी अवैध साबित करके 1 मिनट में वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और जितने भी कुपंथी जो फन उठाने वाले लोग हैं उनका फन कुचलने का समय आ गया है। और अगर सरकार ऐसा करने में नाकाम साबित हो रही है, इसका मतलब आज अगर जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, किसी प्रकार का हिंसा हो रही है, इसके लिए कहीं न कहीं सरकार जिम्मेदार है। सरकार को ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए कि ऐसे देश में पनप रहे देश विरोधी गिरोह को उनका फन परमानेंटली कुचलने की जरूरत है। मैंने कहा था हमारे मुद्दे हैं, अगर हमारे मुद्दे पे सरकार काम करती है तो ये देश वापस सोने की चिड़िया बनेगी और विश्व गुरु भी बनेगा, पूरा विश्व हमारे चरणों में नतमस्तक करेगा। पहले हमें करना पड़ेगा काम, नहीं तो वेतन नहीं। दूसरा, ऐसे शरारती तत्व चाहे जिस समुदाय के हो उनका 1 महीने के अंदर पूरा तहकीकात करके उनको फांसी की सजा मिले, ऐसा कानून देश में बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक तरफ जहां लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मोहन यादव ने इतने कठोर कानून बनाने की संविदा लाई, प्राविधान लाया, उसकी कहीं न कहीं खुन्नस निकालने के लिए एक कल जो इंदौर में घटना हुई है महू में, और महू की जो विधायक है उषा ठाकुर आके कैमरे पे विधिवत कहा है कि लोग हमारे देश में पैदा होके खाते हमारे देश का, मगर पाकिस्तान प्रेम
इनके दिल में आज भी पनप रहा है और इसका इलाज होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये दो घटना से इसको जोड़ा जा रहा है। एक तो जो संभल में वहां के सीओ ने कहा, अनुज चौधरी ने, कि अगर 52 जुम्मे के बाद एक होली आता है तो ये प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए, मगर कट्टरपंथी सोच वाले लोग और तथा कथित सेक्युलर गैंग उनको ट्रोल कर रहा है। और यहां तक जिसकी कोई औकात नहीं, 2 टके का वो सांसद संजय सिंह कहता है लफंडर। अरे उसको तो अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, वो पहलवान है। तू क्या करके आया? ब्लैकमेल करता था, टिकट ब्लैक करता था। हाँ, अन्ना हजारे के कंधे पे बैठ के तू लोग सत्ता में आया। तेरा एक योगदान बता देश के लिए। और राम गोपाल वर्मा ने कहा अगर सत्ता बदलती है तो सीधी धमकी देते कि ऐसे लोग जेल में रहेंगे। अब देश के कानून के सिपाहियों को आप जेल में डालोगे? ये दादागिरी? ये क्या देश में वापस अराजकता लाना चाहते हो? संविधान का कोई भय नहीं है आपको? एक तरफ तो आप बुक लेके घूमते हो संविधान का कि देश में संविधान कायम करेंगे हम, यही संविधान कहता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान क्या कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति है, अपना त्योहार मनाने की आजादी है। तो आप क्या उनको मनाने नहीं दोगे? 46 साल से संभल में हिंदुओं ने कभी होली नहीं खेल पाया, उनका दर्द आप हिंदू बनते हो। इसका सॉल्यूशन का समय है। या तो सब लोग मिलकर बुद्धिजीवी वर्ग आपस में बैठ के रास्ता निकाले, या तो जो ऐसे उपद्रवी तत्व आते हैं उनका मजम्मत करना चाहिए मुस्लिम समुदाय को। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।